सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो फाइलम एनेलिडा है इसके बारे में। आप सबको पता है अपने बीएससी सेमेस्टर की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर आज आपका फाइलम है एनेलिडा। सबसे पहले तो अपन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे और जैसे कि आप सबको पता है यहाँ से आप समझते हैं इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश में, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से समझ लीजिए। देखिए आज अपना जो मेन फोकस रहेगा एनेलिडा के बारे में, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एंड आपके इसके क्या क्लासिफिकेशन हो गया। अब पर्टिकुलर जो भी आपके सिलेबस के अंदर जो भी मेंबर दिया होगा उस मेंबर का नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लाइफ साइकिल होगी, जो भी आपके सिलेबस में होगा उसके बाद में अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो मेन फोकस रहने वाला है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन जो इसी लेक्चर में अपन देख लेंगे। तो देखिए एनेलिडा को यदि अपन दो भागों में तोड़े तो क्या निकल के आता है, एक तो एन्यूल्स निकल के आता है, एक इडोस निकल के आता है। अब जो एन्यूल्स है, एन्यूल्स का मतलब क्या होता है, एक लिटिल रिंग से होता है, मतलब छोटी रिंग। एंड इडोस का मतलब होता है फॉर्म, मतलब स्वरूप किसी चीज का। मतलब जो एनेलिडास होते हैं वो सूक्ष्म बने स्वरूप वाले क्या होते हैं, आपके जीव होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका फाइलम एनेलिडा है इसके अंदर, मतलब ये जो फाइलम है ये टर्म किसने दे दिया, इसको स्टेब्लिश किसने किया था, तो वो आपके किसने किया था, जो लेमार्क नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इसको स्टेब्लिश किया था। अब बात कर लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। देखिए सो यदि पूछ लिया जाए कि इस फाइलम में कितने ऑलमोस्ट कितने स्पीसीज है, तो याद रखिएगा ऑलमोस्ट आपकी 9000 जो स्पीसीज है वो आपको इस फाइलम के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखने के अकॉर्डिंग याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर में बात करें तो इसके हैबिटेट की बात करें, इसके आवास की, कि कहां आपको देखने को मिलेगा, तो मोस्टली आपको कहां देखने को मिलेगा, जो एक्वेटिक वाटर होगा, मतलब ज्यादातर ये समुद्र के अंदर जो आपको है, जो मतलब पानी है, पानी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, सीधी सी बात है। इसके अलावा बहुत रेयरली आपको ऐसा चांस मिलेगा कि ये आपको स्थलीय भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब टेरिस्टेरियल भी देखने को मिल सकते हैं, साथ में किसी परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं, पैरासाइटिक के रूप में भी रह सकते हैं। कौन, आपके एनेलिडास। ये तो हो गया इनका आवास। अब बात कर लेते हैं इनमें सिमेट्री किस टाइप की पाई जाती है। तो इनमें सिमेट्री कैसी और देखने को मिलती है, आपको बाइलेटरल जो सिमेट्री है वो देखने को मिलती है। अब देखिए सिमेट्री कितने प्रकार की होती है, तो रेडियल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है एंड एसिमेट्री होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे काफी सारे लेक्चर मैंने बना लिए, सबके अंदर सिमेट्री पूछी गई है तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज चलिए लास्ट बार और कर देता हूं आपको। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी सेंटर एक्सिस से किसी भी एनिमल को कितने भी उसके टुकड़े कर दो, दो समान मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगी, वो तो होती है रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल नाम से पता है, बाई मतलब दो, मतलब किसी एनिमल को सेंट्रल एक्सिस से काटने पर ही उसकी दो मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, यदि आप मेरे को एकदम सीधे एक्सिस पे काटोगे तो दोनों के दोनों मेरे क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। एसिमेट्री होती है किसी भी एंगल से कैसे भी काट लो आपको दो मिरर इमेज देखने को नहीं मिलेगी, वो कौन से होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री आपको पता चल गया होगा क्या होती है। इसके बाद में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। इनका जो कोशिकीय संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है, ऑर्गन लेवल होता है, मतलब अंग प्रकार का इनके अंदर, मतलब ऑर्गन है वो बनने यहाँ पे डेवलप हो गए हैं। फिर बात करें इनके सेफ की कि आखिरकार इनका आकार कैसे होता है। सेफ की बात करें तो कैसे होते हैं, आपको सिलिंड्रिकल देखने को मिलेंगे, मतलब बेलनाकार होंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ये क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, मतलब लंबे होंगे। एंड इनके अंदर क्या होंगे, सेगमेंटेड वोम लाइक होंगे, मतलब इनके अंदर बीच बीच में क्या होंगे, सेगमेंट होंगे, सेगमेंट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन डिटेल के अंदर इनको और पढ़ लेंगे। इसके बाद में बात करें इनकी बॉडी लेयर की, कि इनकी देह जो परत होती है, बॉडी लेयर होती है, वो कैसी होती है। तो बॉडी लेयर इनकी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों की तीनों जर्म लेयर होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में देखते हैं इनमें डाइजेशन किस तरह का होता है, पाचन किस तरह का होता है। तो डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा ये कंप्लीटली कैसा करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है उसको शो करते हैं। कंप्लीटली क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक तो इंट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, तो आप इनको कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है। आगे अपन बात कर लेते हैं सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन इनमें कैसा होता है, तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम रहता है इनके अंदर वेल डेवलप रहता है। किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम है वो आपको क्लोज टाइप का इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है। तो रेस्पिरेशन ये इनके अंदर किस तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि आपके अंदर इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेंगे वो एक तो गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर लेगा,
पेरापोडिया के द्वारा भी कर लेगा एंड स्किन के द्वारा भी कर लेगा। बोले तो जो क्यूटिनेस होता है रेस्पिरेशन, उस तरह का रेस्पिरेशन भी इनको अंदर देखने को मिल जाता है इसमें एनालिडा के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनमें लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन की बात करें तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन, काफी सारे लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे सीटी हो गई, पेरापोडिया हो गया, हाइड्रोस्केलेटन हो गया। अब जो सीटी है, ये सीटी तो आपको किसमें देखने को मिलेगी, जो आपके अर्थवॉर्म्स रहते हैं उन अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगी। आपकी जो पेरापोडिया है, पेरापोडिया आपको किसमें देखने को मिलेगा, जो आपका जो नेरिस है, नेरिस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन किन में देखने को मिलेगा, जो आपके एनेलिडास, सॉरी एनेलिडा का जो एग्जांपल हो गया लीच हो गया, लीच के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के, कि इनमें उत्सर्जन किस तरह का देखने को मिलता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें इनमें किनके द्वारा होता है, जो नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा ये उत्सर्जन किसके फॉर्म में करते हैं, जो आपका अमोनिया होता है, मतलब जो प्राइमरी इनका वेस्ट होता है वो क्या कहलाता है, इनका अमोनिया कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इनमें डेवलपमेंट किस तरह का देखने को मिलता है। तो इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, इनमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जो भी आपका एम्ब्रियो रहेगा, उस जो भी आपका जाइगोट रहेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, अडल्ट बन जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, आपको बीच में एक लार्वा स्टेज होगी वो देखने को मिलेगी। इस तरह का क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे देखने को मिलता है, इंटरनल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, साथ में ही आपको इनके अंदर जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन है, सॉरी इंटरनल मतलब सॉरी जो आपका रिप्रोडक्शन है वो इनमें किस तरह का देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह के जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनमें देखने को मिलेगा। जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वो तो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, जो आपकी लीच है उसके अंदर देखने को मिलेगा। एंड जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, नेरिस हो गया, आपका अर्थवॉर्म हो गया, इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए। इसके अलावा काफी सारे, जैसे ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, रेयरली है कि यूनिसेक्सुअल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के काफी बहुत सारे इनके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको यहाँ पे दिख लिए होंगे। इसके नोट्स वैसे भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की, इनको क्लास कितनी क्लास के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब आगे अपन बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। फाइलम एनेलिडा है, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए जो फाइलम एनेलिडा है, इसको जो आपके जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स है एंड इसके जो सेगमेंट्स है, इसके बेसिस मतलब इसके प्रेजेंस एंड इसके अब्सेंस के बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, एनेलिडा को 4 क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। लोकोमोटरी ऑर्गन अपन ने बात की थी उस टाइम पे, पेरापोडिया हो गया, सीटी हो गई, इन सबके द्वारा क्या करता है, ये लोकोमोशन करता है। एंड जो इसके सेगमेंट हो गए, छोटे छोटे जो इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, जो एनेलिडा है उसकी प्रेजेंट एंड उसके अब्सेंस के बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, इसको 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। तो क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है पोलिकिटा। अब नाम से ही पता चल रहा है, पोली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा हो गए। एंड कीटा, कीटा मतलब होता है सीटी से, सीटी का मतलब होता है हेयर से, मतलब बाल से, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं इनमें प्रेजेंट रहते हैं चलने के लिए। अब मोस्टली क्या होता है, अब इनके अंदर इसका थोड़ा सा अपन देखेंगे, आपके पोलिकिटा के जो मेंबर्स हैं इनके क्या क्या कैरेक्टर्स रहने वाले हैं, कैसे होते हैं। तो ये मोस्टली कहा रहते हैं, आपका जो मेराइन वाटर रहता है उस मेराइन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। एंड बहुत ही कम चांस रहता है, रेयरली चांस होता है कि ये आपको जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा इनके अंदर एकदम क्लियरली आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो सेगमेंटेज है, जो सेगमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो पेरापोडिया होता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन, देखिए सेगमेंट के पहले बात की थी कि सेगमेंट क्या होते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से अपन एकदम क्लियरली देख सकते हैं। एंड पेरापोडिया मतलब इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन रहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे उसके लिए क्या होते हैं, जो सिटी होती है प्रेजेंट होती है, मतलब लोकोमोशन के लिए क्या होती है, बहुत सारी जो सिटी होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। इनके पैरों पे क्या होती है, छोटे छोटे क्या होते हैं, जैसे कि आप खेर वगैरह देखते हो ना, ऐसी क्या होती है इनमें सिटी होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं आगे लोकोमोशन करते हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि ये किस तरह का डेवलपमेंट शो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसको शो करते हैं। मैंने बताया था इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बीच में क्या आती है, एक लार्वा स्टेज आती है, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई भी लार्वा स्टेज नहीं आती है। तो ये यहाँ डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब यहाँ पे लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। वो लार्वा स्टेज कौन सी होगी, आपकी ट्रोपोफोर होगी। कौन सी होगी, ट्रोपोफोर। तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा बात करें तो ये क्या होते हैं, यूनिसेक्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो मेल फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल कौन आ जाता है इसमें, नेरिस आ जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसके क्लास नंबर सेकंड की, क्लास सेकंड की बात करें तो सेकंड क्लास आ जाती है ओलिगोकीटा। ओलिगो से नाम से पता चल रहा है, ओलिगो एंड कीटा। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब छोटे, कीटा का मतलब होता है सिटी।
किससे रिलेटेड हो गया, सिटी से रिलेटेड हो गया। अब मतलब इनके अंदर जो सिटी रहेगी उसकी जो संख्या रहेगी वो क्या होगी, आपकी ओलिकिटा से क्या रहेगी, कम रहेगी। नाम से पता चल रहा है ओलिगोकिटा। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें जो मेंबर आएंगे उनमें क्या कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, तो ये क्या होंगे, मोस्टली टेरिस्टेरियल होंगे। मतलब ये क्या होंगे, टेरिस्टेरियल होंगे, मतलब स्थल पे पाए जाने वाले आपको देखने को मिलेंगे। एंड रेयरली, बहुत ही कम चांस होगा कि ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा इनके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का दोनों जो सेगमेंट होगा वो सेगमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो पेरापोडिया रहेंगे वो क्या रहेंगे, कंप्लीटली एब्सेंट रहेंगे। पेरापोडिया यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट रहेंगे। लेकिन क्या होगा, कुछ जो सिटी होगी वो सिटीज क्या होगी, जो स्किन होगी, स्किन में एम्बेडेड रहेगी, मतलब स्किन से क्या होगी, जुड़ी हुई रहेगी। तो मतलब जो पेरापोडिया होता है वो तो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो सिटी होती है वो सिटी प्रेजेंट होती है। वो सिटी किससे अटैचमेंट रहती है, एम्बेडेड रहती है, वो आपके स्किन से क्या रहती है, अटैचमेंट रहती है। अब बात कर लेते हैं किस तरह का डेवलपमेंट शो करता है। तो इस क्लास के जो मेंबर रहते हैं वो आपके डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है उसको शो करते हैं। मतलब इनके अंदर लार्वा स्टेज कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। एंड ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन आ जाता है, आपका अर्थवॉर्म आ जाता है। ये होगी आपकी क्लास नंबर 2। अब आगे बात कर लेंगे क्लास नंबर 3 की एंड क्लास नंबर 4 की, क्योंकि इसकी क्या है, टोटल कितनी क्लास है, 4 क्लास है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर भी नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट है तो ले लीजिए। अदरवाइज अपन आगे बात करेंगे क्लास नंबर 3 एंड 4 की। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्लास नंबर जो आपकी 3 आ जाती है, कौन सी आ जाती है, हिरुडीनिया। हिरुडीनिया नाम से पता चल रहा है, हिरुडो, हिरुडो मतलब किससे होता है, लीच से। मतलब इस क्लास में कौन आएगी, आपकी लीच आएगी। तो कॉमनली जो आपकी हिरुडीनिया क्लास है इसको क्या बोला जाता है, लीच भी बोला जाता है। अब इसके थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं। बात करें तो जो आपका लीच होती है, जो हिरुडीनिया क्लास के जो मेंबर होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। साथ में ब्लड सकिंग होते हैं, मतलब खून को चूसने वाले होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, आपके कार्निवोरस होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, ये एक तरह के मांसाहारी होते हैं इस फाइलम के मेंबर, सॉरी इस क्लास के जो मेंबर आ जाते हैं वो। नेक्स्ट बात करें तो इनके अंदर जो सेगमेंट है वो किस तरह का देखने को मिलेगा आपको, ओनली जो एक्सटर्नल सेगमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें कि इसके अंदर जो आपकी पेरिपोडिया होगी, सिटी होगी, टेंटिकल्स होगी, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट रहेंगे, लेक रहेंगे, इनकी कमी रहेगी। तो प्रेजेंट क्या रहेगा, तो प्रेजेंट इनमें क्या रहेंगे, जो सकर्स रहते हैं, ये सकर्स क्या होंगे, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दोनों तरह से क्या होंगे, सकर्स होंगे। ये आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, लीच के अंदर। जो अब लीच किस तरह से लोकोमोशन करती है, क्या करती है आपके सिलेबस में, तो उसको आने वाले लेक्चर में देख लेंगे। अब इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलेगा आपको, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब आ गया कि इनमें जो लार्वा स्टेज होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली एब्सेंट होगी, आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड ये क्या होते हैं, आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन आ जाता है, आपका हिरुडीनिया आ जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात कर लेते हैं क्लास नंबर 4 की, तो क्लास नंबर लास्ट आपकी क्लास आ जाती है आर्किनेडा। कौन सी आ जाती है, आर्की एनेलिडा। तो आर्की एनेलिडा, आर्की का मतलब किससे होता है, फर्स्ट से होता है। ये चीज आपको याद रखना, फर्स्ट एनेलिडा से रखते हैं। अब इनकी यदि फंक्शन की बात करें तो इनके कैरेक्टर में देखें तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल क्या होते हैं, मेराइन वॉर्म्स होते हैं। मतलब साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कहां देखने को मिलेंगे, आपको मेराइन वाटर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर ओनली जो इंटरनल सेगमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। कौन से सेगमेंट, इंटरनल सेगमेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो आपकी पेरापोडिया होंगे, सिटी होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इनके अंदर एब्सेंट होंगे, इनकी कमी होगी, ये नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बात करें कि किस तरह का डेवलपमेंट शो करते हैं, तो ये आपके जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसको दर्शाते हैं। इनडायरेक्ट जो आपका डेवलपमेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनके अंदर लार्वा एब्सेंट क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो इनका जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है, ट्रोपोफोर होता है। इसका मतलब एनेलिडा का लार्वा कौन सा होता है, ट्रोपोफोर रहता है। और ये कैसे आते हैं, आपके यूनिसेक्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पोलीगार्डियस क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका पोलीगार्डियस है इसको क्या बोला जाता है, जो एनेलिडास है एंड जो मोलस्कस है, इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है वो किसको बोला जाता है, पोलीगार्डियस को बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपन ने बात कर ली। क्लास नंबर किस बेसिस के ऊपर किया गया है, आपके एनेलिडा को कैरेक्टराइज 4 क्लास के अंदर, आपके लोकोमोटरी ऑर्गन एंड जो इसके सेगमेंट है उसके बेसिस के ऊपर 4 क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया आपके एनेलिडा। इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो मैंने आपको पहले भी बता दिए थे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बीएससी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिए, आपके जो भी स्टूडेंट है उनको। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।